अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिपॉजिटरीज़ के बारे में। बेसिकली डिपॉजिटरीज़ होती क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। बेसिकली डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह एक्ट करती है। जैसे हमने देखा होगा बैंक क्या करते हैं, बैंक हमारे डिपॉजिट्स जो होते हैं, हमारे जो पैसे होते हैं उसको अपने पास रखती है। ठीक है, इसी तरह डिपॉजिटरी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को अपने पास रखती है। और वो इन्वेस्टमेंट्स आपके शेयर्स भी हो सकते हैं और बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इन सबको ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी तो आपका जो बाय सेल का प्रोसेस होता है, जैसे आपको अगर कोई सिक्योरिटीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है तो वो बहुत जल्दी से और आसानी से हो जाता है। ठीक है, पहले ये होता था कि अगर आप कोई शेयर ख़रीदते थे तो उसका फ़िज़िकल सर्टिफिकेट आपको मिलता था एज अ रिकॉर्ड। लेकिन अब ये होता है कि बैकएंड पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपका डिपॉजिटरी हैंडल करता है। अब पाकिस्तान में जो डिपॉजिटरी है उसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी CDC। इसका काम वही होता है कि हमारे जितने भी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ जो होती हैं या हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो फिज़िकल फॉर्म का हेक्टिक था वो ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं बेसिकली इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। अब सिंपल सी बात है कि ये आपके फ़िज़िकल जो प्रोसेस है उसने बिल्कुल ही CDC ने आपका फ़िज़िकल प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर दिया। तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि आपके पास अब जो सर्टिफ़िकेट्स जो पहले इशू होती थी अब वो चोरी नहीं हो सकती या फ़ोर्ज नहीं हो सकती। ठीक है, पहले आपके पास जब फिज़िकल आपको सर्टिफ़िकेट्स मिलती थी तो आपको उसका ख़याल रखना पड़ता था, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता था आपका कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, अब ये काम टोटली आपका CDC बैकएंड पे कर रहा है। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ID वगैरह से सब कुछ लिंक है, आपके अकाउंट में सब चीज़ें पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चोरी वोरी का खदशा अब नहीं है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस की वजह से जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका जो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ये बहुत बेहतरीन हो गया। ठीक है, पहले आपको ये फ़िज़िकल शेयर्स ले जाने पड़ते थे, अब ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन, जो ब्रोकर ने आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड की हुई है या जिस तरीके से भी आप डीलिंग कर रहे हैं, आपको जस्ट ऑर्डर देना होता है और आपका वहाँ पे शेयर्स जो हैं वो इमीडिएटली आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आपका ह्यूमन एरर कम हो गया है। ठीक है, जब फिज़िकल सर्टिफिकेट्स इशू होते थे तो उसमें चांसेस होता था कि जो एंट्रीज़ हैं वो गलत डाल दो। ठीक है, और ये भी चांसेस हैं कि आप सर्टिफिकेट्स ही ऑल टुगेदर खो दो। तो ये ह्यूमन एरर का जो फैक्टर है ये आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसी तरह आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। पहले ये होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये शेयर्स जो हैं, ये सर्टिफिकेट्स जो हैं घर तक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके ऑफिस तक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी आपकी कोरियर के चार्जेस भी होते थे। ये डॉक्यूमेंट्स कहीं स्टोर हो रहे थे तो उसके स्टोरेज की कॉस्ट वगैरह भी लग रही थी। तो ऑल टुगेदर आपकी जो ये फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स की वजह से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी वो आपकी एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, और आखिरी हमारा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन के थ्रू हम फ़ौरन ही बाय सेल का ऑर्डर दे सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है और आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके कौन से ब्रोकर के साथ आपने ये एप्लीकेशन ली हुई है। ठीक है, और आप है ना उसी एप्लीकेशन के थ्रू रियल टाइम में अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी बैंक की एप्लीकेशंस हैं, आप उसमें फ़ौरन अपना बैलेंस देख सकते हैं, आपके कितने अकाउंट्स हैं, क्या है। अगर आपने जैसे लिंक करवाए हुए हैं तो आपके अपने CNIC पे कितने अकाउंट्स हैं, वहाँ पे उनका कितना बैलेंस है, फ़ौरन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई मसला नहीं, घर बैठे आप सब काम कर सकते हो। तो इसी तरह इसमें भी यही है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं और रियल टाइम में अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी में कितने शेयर्स हैं और करंटली आपके पास फ्री कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। हमने इस लेक्चर में देखा कि CDC बेसिकली क्या होता है, डिपॉजिटरी बेसिकली क्या होती है और पाकिस्तान में जो डिपॉजिटरी CDC है वो क्या काम करती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिपॉजिटरीज़ के मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।